and welcome back to EduShield. I'm Harshita Jay, a psychology student at IPCW. और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NEP के बारे में. The NEP of 2020. What is the 4-year graduation degree and is it like actually compulsory for everybody? See, हमारा जो 4th year graduation degree है, 4th year bachelor's degree है, वो compulsory नहीं है. ठीक है, it totally depends on you. अगर आपको 4th year में जाना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आपको 3rd year में ही छोड़ना है तो आप 3rd year में भी छोड़ सकते हो. नाउ इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स का यूज करेंगे. सबसे पहला टर्म इज DST. DST स्टैंड फॉर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स. फिर आता है हमारा GE विच इज जेनरिक इलेक्टिव. देन इज AEC, that is ability enhancement course. Then we have is SEC, skill enhancement course, and then we have is VAC, that is value additional course. सारे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ना यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यही सारे पेपर्स होते हैं, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जैसे कि BHU में कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनर्स होता है. सो पढ़ाया सेम चीज जाता है, लेकिन सारे यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है. इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे. सिंस मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ज्यादा आइडिया है. सी, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऑनर्स के बारे में एंड देन फिर हम लोग जाएंगे प्रोग्राम कोर्स के बारे में. DST का मतलब होता है, लेट्स से अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आप DST के 3 पेपर्स पढ़ोगे. ईच पेपर के लिए 4 क्रेडिट रहते हैं. 4 into 3 is equal to 12 क्रेडिट्स आपके इधर बनते हैं. एंड देन फिर आता है आपका G. सो जेनरिक इलेक्टिव होता है कि आप एक ऐसा कोर्स चूज करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है. लेट्स से कि मुझे फिलोसफी में इंटरेस्ट है तो मैं फिलोसफी सब्जेक्ट चूज कर लूंगी. एंड देन फिर आता है मेरा VAC. सो VAC ऐसा होता है जो आपके अंदर वैल्यूज ऐड करता है. सो इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पढ़ते हो, एथिक्स से रिलेटेड पढ़ते हो, इंडिया के कल्चर से रिलेटेड पढ़ते हो. सो बेसिकली जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओगे, जब आपको सेमेस्टर स्टार्ट होगा, आपको एक PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे पेपर्स होंगे. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने कोर्स से रिलेटेड पेपर ही पढ़ते हैं. जैसे कि साइकोलॉजी से रिलेटेड भी ना बहुत सारे पेपर्स होंगे उसमें, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के पेपर्स. आप चाहो तो आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के पेपर्स भी पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको कोई और डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करना है तो आप कोई और डिपार्टमेंट के पेपर्स भी पढ़ सकते हो. देन इज स्किल एनहांसमेंट कोर्स. ठीक है, सो स्किल एनहांसमेंट कोर्स इज वो सारे पेपर्स होते हैं जिससे आपका स्किल एनहांस होगा. इसमें आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड पेपर्स होंगे, ई टूरिज्म से रिलेटेड पेपर्स होंगे, जिसमें भी आपका स्किल एनहांस हो, उस टाइम मतलब कुछ कुछ नए स्किल्स सिखाए जाएंगे आपको. एंड देन वी हैव इज AEC. सो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आपको एक सेमेस्टर में होता है EVS और दूसरे सेमेस्टर में होता है हमारा लैंग्वेज विच इज जनरली इंडियन लैंग्वेज. ठीक है, इसमें आप उर्दू ले सकते हो, इसमें पंजाबी ले सकते हो, इसमें आप हिंदी ले सकते हो. ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा क्रेडिट्स. मैं आपको क्रेडिट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे कि मैंने बताया DSC यानी कि 3 पेपर्स आपके DSC के होंगे. टोटल आपके 7 पेपर्स होते हैं एक सेमेस्टर में. DSC के लिए आपके पास 4 क्रेडिट होते हैं फॉर ईच DSC. एंड देन सेक, बैक, AC, GE के लिए आपके पास 2-2 क्रेडिट होते हैं. ईच सेमेस्टर आपका 22 क्रेडिट बनेगा, और जब आप 30 साल के बाद ग्रेजुएट करोगे तो इन टोटल आपके पास 176 क्रेडिट्स होंगे. नाउ अब मैं अगर आपको GE के बारे में बताऊं, अगर आप GE एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप GE हर सेमेस्टर चेंज कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने GE नहीं चेंज करते हैं. होता ये है कि वो सिर्फ वो चेंज नहीं कर रहे, तो वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रेडिट कंटेन वो कलेक्ट कर लेते हैं उस सब्जेक्ट में. एंड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर उनको एक ऑनर्स डिग्री मिल जाती है. एंड देन सिंस उन्होंने अपना माइनर जिसे GE कहते हैं हम लोग, उसने एक सर्टेन नंबर ऑफ सेमेस्टर्स के लिए पढ़ा था. वो एक सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स कलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए उन्हें एक माइनर की डिग्री भी मिल जाती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. सो लेट्स से कि मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया एंड देन फिर मेरा GE था जो कि था फिलोसफी. वो मैंने कंटिन्यू किया बहुत सारे सेमेस्टर्स के लिए, 3-4 सेमेस्टर्स के लिए मैंने कंटिन्यू किया, और अब मेरे पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रेडिट्स कलेक्ट हो गई है. तो मुझे आफ्टर 3rd ईयर मुझे साइकोलॉजी की डिग्री तो मिलेगी ही, साथ ही साथ मुझे एक माइनर की डिग्री भी मिल जाएगी. ये था आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का. 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में चीजें थोड़ी सी बदल जाएगी. 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में आता है आपका DSE. DSE का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने ऑनर्स डिग्री से रिलेटेड कोई पेपर पढ़ना चाहते हो एज योर GE, तो आप वो भी पढ़ सकते हो. बेसिकली इसमें ये होता है आपके पास कि सी
अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मैं ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे साइकोलॉजी ही पढ़ना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे साइकोलॉजी में और नॉलेज मिले, तो आप डीएसई चूज कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपने ऑनर्स से रिलेटेड, यानी कि लेट्स से साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप साइकोलॉजी से रिलेटेड ही पेपर पढ़ोगे। सो यानी कि आप एक सेमेस्टर में 4 साइकोलॉजी के पेपर पढ़ोगे और फिर आपका एईसी सेक बैक सेम रहेगा। इसमें फिर आपका जीई हट जाएगा। और जो बात मैंने की ना क्रेडिट्स वाली, कि अगर आपने एक मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने सारे क्रेडिट्स ले लिए तो आपको माइनर की डिग्री मिलेगी, उस केस में आपको ये माइनर की डिग्री नहीं मिलेगी। ये था आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का। अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर की तरफ। तो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आपका डीएससी कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, डीएससी कंपलसरी हो जाएगा, आपके पास जीई भी ऐड हो जाएगा। यानी कि या तो आप वो वाला सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में लिया था, या फिर अगर आप चाहो तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग भी जीई ले सकते हो, मतलब आप चेंज कर सकते हो। एंड देन फिर आपका बैक हट जाएगा, एसी हट जाएगा, आपके पास आ जाएगा सेक, ठीक है, सेक स्लैश इंटर्नशिप। मतलब यहाँ पे या तो आप कोई पेपर पढ़ सकते हो या फिर आप कोई इंटर्नशिप कर सकते हो। ये होगा हमारा हमारा सिक्स और फिफ्थ सेमेस्टर का कुछ रूटीन। लेट्स से आप फोर्थ ईयर करना चाहते हो, यानी कि आपको ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री चाहिए। उसमें आपका पैटर्न कुछ ऐसा होता है, उस टाइम पे आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है डीएससी के लिए, सिर्फ आपके पास एक पेपर होगा डीएससी का। देन फिर 3 पेपर्स आ जाते हैं डीएसई के। इसका पैटर्न कुछ इस टाइप का होता है, या तो आप 3 पेपर्स ले सकते हो डीएसई के, या फिर आप 2 डीएसई 1 जीई ले सकते हो, या फिर आप 2 जीई 1 डीएसई ले सकते हो, या फिर आप 3 जीई ले सकते हो, ठीक है। ये सिनेरियो होता है। एंड आपको या तो जीई में से या फिर डीएससी में से अपने रिसर्च पेपर चूज करना होता है, अपने रिसर्च स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है। यानी कि आप अपना डीएससी कंप्लीट करोगे, यानी कि आप डीएससी पढ़ोगे, उसमें उसमें आपका जितना भी प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली जितनी भी पढ़ाई होते हैं वो आपके डीएससी में होंगे। एंड देन फिर अगर आपको रिसर्च करना है, सिंस आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है इसलिए आप फोर्थ ईयर में गए हो, आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का रहेगा। आपके पास डीएससी के एक पेपर होंगे, एंड देन फिर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अगर आप 3 डीएससी के पेपर रखो तो वो रख सकते हो, या फिर जी के साथ जितना कॉम्बिनेशन बनाना सकते हो आप वो रख सकते हो। और फिर इधर आपका एसी सेक वैक सब कुछ हट जाता है, ये सब कुछ हट जाता है। एंड इसकी जगह पर आता है आपका डिजर्टेशन, ठीक है, डिजर्टेशन यानी कि रिसर्च। और फिर आपके डिजर्टेशन के लिए होते हैं 6 क्रेडिट्स। सी, ये होता है आपका ऑनर्स के लिए। व्हाट अबाउट दोस्त जो कि प्रोग्राम के बच्चे हैं। प्रोग्राम के बच्चों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ इस टाइप का होता है कि आपको डीएससी करना होता है। डीएससी के लिए आपके पास 3 पेपर्स होते हैं, जिसमें से एक आपका मेजर पेपर होगा और एक आपका माइनर पेपर होगा। जी में आप एक लैंग्वेज पढ़ते हो, यानी कि या तो आप इंडियन लैंग्वेज पढ़ोगे, संस्कृत या फिर हिंदी, या फिर आप पढ़ोगे इंग्लिश, ठीक है। और ये आपको ऑल्टरनेटिव होते हैं, जैसे कि हर और सेमेस्टर में आप पढ़ोगे इंग्लिश और हर इवन सेमेस्टर में आप पढ़ोगे हिंदी। और फिर इसमें सेक बैक एसी वाले जो सिस्टम होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि यहाँ पे जी नहीं होता है। यहाँ पे जी के जगह पे, मतलब जी के नाम पे जिस तरीके से ऑनर्स के स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो लोग जी में अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई पेपर ले सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम के बच्चों को अपने पसंद का पेपर नहीं मिलता है, उन्हें अलॉट कर दिया जाता है लैंग्वेज कोर्स। या तो इंग्लिश मिलेगा और सेमेस्टर्स में, या फिर इवन सेमेस्टर्स में उन्हें ऑप्शन मिलेंगे चूजिंग बिटवीन आइदर हिंदी और संस्कृत। एंड देन फिर यही चीज उनका चलता है सेकेंड ईयर तक। थर्ड ईयर में जाके चेंज आ जाता है। थर्ड ईयर में उनके पास कंपलसरी हो जाता है डीएसई चूज करना। इस डीएसई में वो लेट्स से कि आपके पास कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजी और फिलोसफी का, तो आप डीएसई या तो आप फिलोसफी रख सकते हो या फिर आप साइकोलॉजी रख सकते हो। और फिर बाकी सारे चीज ऑनर्स के बच्चों की तरह ही सेम होते हैं। एंड देन फिर रिसर्च का भी सिनेरियो कुछ इसी टाइप का होता है कि आप डीएससी करोगे, एक डीएससी रहता है, एंड देन फिर आप जीई और डीएसई में कॉम्बिनेशंस भरोगे, और फिर आपके पास भी वही होगा। इसमें इसमें आपको डिजर्टेशंस नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको एक रिसर्च की डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपको रिसर्च ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी। हो सकता है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स उतने नहीं होंगे जितने ऑनर्स डिग्री के ऑनर्स वाले बच्चों के पास होते हैं, लेकिन हाँ आपको एक रिसर्च से रिलेटेड नॉलेज जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर आपके पास ऑनर्स की डिग्री आ जाएगी। आई होप मैंने चीजें क्लियर कर दी हो। सी, अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट चीजें थोड़ी सी फक्ड अप है। अभी भी बहुत सारी चीज है जो कि उतने अच्छे से लाइन पे नहीं आई है, मतलब अभी भी यूनिवर्सिटी कंफ्यूज ही है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पैटर्न्स फॉलो होते हैं, लेकिन मेजरली सब्जेक्ट पैटर्न यही होता है कि
DST होगा, DSE होगा एंड देन फिर GE, सेक, बैक एंड AEC होते हैं। सब्जेक्ट या पेपर्स यही होते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न इधर उधर हो जाता है। चीजें थोड़े टाइम के बाद नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अभी यूनिवर्सिटीज भी खुद ही सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट ईयर तक तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे जहाँ पे NEP अप्लाई नहीं हुआ था। इस ईयर से NEP हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो चुका है और सारे यूनिवर्सिटी अपने अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग उसे फॉलो कर रहे हैं। आई होप मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्लियर कर दिया हो चीज। अगर आपको NEP से रिलेटेड और कोई भी डाउट है, अगर आपको जानना है कि प्रोग्राम कोर्स ज्यादा बेटर होते हैं या फिर ऑनर्स कोर्स ज्यादा बेटर होते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप हमें पर्सनली DM भी कर सकते हो एडिशरी के चैनल पे। बेस्ट ऑफ लक, अपना प्रेफरेंसेस अच्छे से बनाना और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मुझसे जरूर मिलके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।